हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल शिपिंग इनबॉक्स में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम शिपिंग से जुड़ी हुई काफ़ी रोचक घटनाएं, जानकारियां लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई और गुजरात का शहर भावनगर कैसे नज़दीक आने वाला है। तो यह रोचक जानकारियां जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहे। भारत को 3 दिशाओं में समुद्र मिला है और 7,500 किलोमीटर लंबे इस समुद्र तट पर विकास की बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां हैं। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट गुजरात को मिला है, जो 1,600 किलोमीटर में फैला हुआ है। यात्रिक और माल परिवहन के लिए ज़्यादातर रोड और रेलवे का उपयोग किया जाता है, लेकिन अब भारत सरकार जल परिवहन की दिशा पर काफ़ी फोकस कर रही है। गुजरात के घोघा और हजीरा के बीच में चल रही रोपैक्स फेरी सर्विस की सफलताओं के बाद भारत सरकार अब घोघा और मुंबई के बीच में रोपैक्स फेरी सेवा का प्रारंभ करने वाली है और फेरी ऑपरेटर के लिए सरकार ने टेंडर भी आमंत्रित किए हैं। मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT और भावनगर के घोघा पोर्ट पर रोपैक्स फेरी सेवा के लिए आवश्यक जेटी, पोंटून, टर्मिनल और इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन सहित सारी सुविधाएं उपलब्ध है। अब फेरी ऑपरेटर को भी आमंत्रित किया गया है और आने वाले दिनों में समुद्री मार्ग से जहाज पर यात्रिकों और ट्रक, बस, कार जैसे व्हीकल भी लेकर मुंबई से घोघा की सफर कर सकते हैं। गुजरात के भावनगर जिले के घोघा बंदर से मुंबई तक का सड़क का अंतर 620 किलोमीटर है और यह दूरी तय करने के लिए यात्रिकों और वाहनों को 12 से 13 घंटे का समय लगता है। वाहनों को सड़क मार्ग से चलते हुए बहुत जगहों पर टोल टैक्स भी देना पड़ता है, लेकिन मुंबई से घोघा का समुद्र मार्ग का सफ़र 243 किलोमीटर का है और एक मध्यम गति वाले जहाज को यह दूरी तय करने के लिए 10 घंटे का समय लगता है। यानी कि मुंबई और घोघा को समुद्र से जोड़ा जाने के बाद एक ट्रिप में वाहनों का काफ़ी सारा ईंधन और टोल टैक्स भी बचत की जा सकती है। साथ साथ रोड अकस्मातों की तुलना में जल मुसाफरी को सुरक्षित भी माना जाता है। मुंबई और भावनगर के घोघा के बीच में रोपैक्स फेरी चलने से समग्र सौराष्ट्र के उद्योगों को भी काफ़ी फायदा हो सकता है। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से सौराष्ट्र के शहरों तक का माल परिवहन पार्सल सेवा है, यह फेरी सेवा से लाभान्वित हो सकती है। भारत सरकार के पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने शिपिंग इनबॉक्स से बातचीत करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार इंटरनल वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने की दिशा में कार्यरत है। गुजरात में भावनगर के घोघा और सूरत के हजीरा बंदर के बीच में चल रही रोपैक्स फेरी सेवा के शुरू हुए अभी सिर्फ 5 महीने का वक्त हुआ है, लेकिन जल मार्ग से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात को जोड़ने का जो काम किया गया है, उससे न सिर्फ मुसाफिर बल्कि उद्योग जगत को भी काफ़ी फायदा पहुंचा है। घोघा हजीरा रोपैक्स फेरी सर्विस से सौराष्ट्र और सूरत के लोगों के बीच का सामाजिक अंतर भी कम हो गया है। अब दोनों तरफ के नागरिक छोटे छोटे अवसर और त्योहारों के लिए आसानी से अपने वतन में जाते आते हैं। घोघा दहेज के बीच में पैसेंजर फेरी सेवा भी चल रही है और अभी पिछले दिनों में ही हजीरा से दीव की क्रूज सेवा का भी प्रारंभ किया गया है। कुल मिला के भारत सरकार देश में पोर्ट शिपिंग क्षेत्र से जुड़े हुए व्यवसायों को भी बढ़ावा दे रहा है।
भावनगर के घोघा से हजीरा की रोपेक्स फेरी सेवा के बाद अब घोघा और मुंबई की भी रोपेक्स फेरी भी शुरू होने जा रही है। इसके बारे में बातचीत करते हुए शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी हरेश परमार ने बताया कि घोघा मुंबई रोपेक्स फेरी सेवा शुरू होने से भावनगर को एक और परिवहन की कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। इससे इस क्षेत्र के उद्योगों को भी काफ़ी फायदा मिलेगा। किसी भी शहर या क्षेत्र के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मुख्य शहरों के साथ की कनेक्टिविटी का होना भी काफ़ी आवश्यक होता है। सौराष्ट्र से महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में माल परिवहन की दिशा में यह रोपेक्स फेरी सेवा से न सिर्फ सड़क मार्ग का अंतर घटेगा बल्कि माल परिवहन में भी आसानियां होगी। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ पूरे देश के प्रमुख उद्योग जगत के ऑफिस है। सौराष्ट्र के भावनगर, जामनगर, मोरबी, राजकोट जैसे शहरों में फैले हुए उद्योगों का सीधा नाता व्यापारिक रिश्ते मुंबई, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के साथ जुड़े हुए हैं। घोघा मुंबई की रोपेक्स फेरी सेवा के शुरू होने से माल परिवहन के व्हीकल को जहाज में चढ़ा के दूसरे क्षेत्र में आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। इससे व्यवसायों के माल का आना जाना भी फास्ट होगा और समग्र सौराष्ट्र के लोगों को इस फेरी सेवा के लिए भावनगर आना होगा, जिससे भावनगर के होटल, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक सपोर्ट, वेयर हाउसिंग जैसे व्यवसायों को भी इनडायरेक्ट फायदा मिल सकता है। कुल मिला के घोघा मुंबई के बीच में चलने वाली रोपेक्स फेरी सर्विस से दो क्षेत्र की दूरियां भी खत्म होगी और यात्रिकों एवं उद्योग जगत के माल परिवहन को भी एक नई दिशा मिलने वाली है। शिपिंग और मैरीटाइम सेक्टर से जुड़ी हुई वीडियो स्टोरीज आप तक पहुंचाने का प्रयास इस चैनल शिपिंग इनबॉक्स के माध्यम से हम कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि शिपिंग सेक्टर से जुड़ी हुई वीडियो स्टोरीज हम आप तक लगातार पहुंचाते हैं। हमारे सारे दर्शकों से यह अनुरोध है कि आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शिपिंग इनबॉक्स की जानिब से शुक्रिया। कोरोना से जुड़ी हुई सभी सरकारी गाइडलाइन का पालन कीजिए और सलामत रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू।